नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी का टाइटल है ब्रह्मदत्त एंड द टॉर्टस। ठीक है, इसे टॉर्टस पढ़ते, बहुत से लोग इसे टॉर्टॉइस पढ़ते हैं। मैं भी बचपन में टॉर्टॉइस पढ़ता था क्योंकि मुझे ऐसे ही सिखाया गया था, लेकिन इसके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो सही उच्चारण है वो है टॉर्टस। ठीक है, क्यों है कैसे है ये आप सभी को बता रहा हूँ ना। इंग्लिश में बहुत से कम लोग ही हैं जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन के मीनिंग जान पाए, क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश केवल एक देश की भाषा नहीं है कि जो बना दिया तो बन गया। फ्रांस वाले अलग बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश उसका जो एक्सेंट होता है वो अलग होता है, तो उनका जो उच्चारण का तरीका होता है सबका अलग अलग होता है। इसलिए एकदम सही से उच्चारण कोई नहीं कर सकता है, यानी अलग अलग उच्चारण इसका होता है। तो हम जब इंग्लिश में आते हैं तो इसे हम टॉर्टस पढ़ेंगे, टॉर्टस। ठीक है, तो ब्रह्मदत्त एंड द टॉर्टस, तो ये स्टोरी है। टॉर्टस यानी कछुआ, तो ब्रह्मदत्त राजा का नाम है और एक कछुआ की कहानी है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मदत्त है और एक उसके मंत्री हैं और एक टॉर्टस है यहाँ पे। अब होता क्या है स्टोरी में आपको पता चलने वाला है। शॉर्ट स्टोरी है, थोड़ा जल्दी से ट्रांसलेशन करेंगे समझाते हुए। तो पसंद आने में प्लीज़ लाइक करेंगे, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। देखिए, ब्रह्मदत्त वॉज द रूलर ऑफ बनारस। ठीक है, ब्रह्मदत्त थे, क्या थे, द रूलर, रूलर यानी क्या होता है, शासक। ठीक है, शासन करने वाला शासक थे ऑफ बनारस, बनारस के। क्लियर हो गया। वॉज यानी वैसे तो था होता है, थे के लिए हम वर का यूज करते हैं, लेकिन भाई हम हिंदी में जब हम क्या करते हैं, कोई भी राजा महाराजा है, हमसे बड़े हैं, सम्मानी है, तो हम थे, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी था नहीं बोलते, इसलिए मैं यहाँ पे थे बोल रहा हूँ, लेकिन वॉज यानी था होता है। ठीक है, हिंदी में हम उसे सम्मान दृष्टि से थे बोल रहा हूँ। तो ब्रह्मदत्त क्या थे, ठीक है, बनारस के शासक थे। फिर क्या हुआ देखिए, ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत क्या थे, वेरी लेजी यानी बहुत आलसी थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत आलसी थे। भाई आप सभी को पता है लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी होता है, बहुत आलसी थे। फिर क्या हुआ देखिए, वंस एक बार, वाइल वॉन्डरिंग इन द गार्डन, वाइल यानी होता है दौरान। ठीक है, एक बार किसके दौरान, देखिए वॉन्डरिंग यानी होता है, वॉन्डरिंग यानी भटकना, घूमना, टहलना, से वॉन्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, इन द गार्डन, तो गार्डन आपसे पता बगीचा। ठीक है, बगीचे में घूमने के दौरान या टहलने के दौरान ब्रह्मदत्त एंड हिज मिनिस्टर केम अक्रॉस अ टॉर्टस। ठीक है, तो ब्रह्मदत्त क्या किए, ब्रह्मदत्त और उसके मंत्री, मिनिस्टर यानी क्या होता है, मंत्री, केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब होता है मिले। ठीक है, किससे मिले, अ टॉर्टस, टॉर्टस यानी अभी आपको पता है एक कछुआ से मिले, जब वो लोग क्या कर रहे थे, बगीचे में टहल रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, ब्रह्मदत्त आस्क्ड, ब्रह्मदत्त ने पूछा, क्या पूछ रहे देखिए, मिनिस्टर, मंत्री, व्हाट इज दिस क्रीचर, व्हाट इज दिस, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, दिस यानी ये, क्रीचर यानी जंतु या फिर प्राणी, ये प्राणी क्या है, ये जंतु क्या है, हो सकता है पहली बार देखे हो। वाई इज इट वॉकिंग सो स्लोली, वाई क्यों, इज इट ये है, वॉकिंग यानी चल रहा है, ठीक है, सो स्लोली बहुत धीमे, ये बहुत धीमे क्यों चल रहा है ना। ये कौन सा जंतु है, ये आप सभी को पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इज एमर के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, तो ये तो रहा है, रही है। क्लियर हो गया आपको। तो क्यों धीरे चल रहा है पूछ रहे हैं, मंत्री क्या बोल रहे देखिए, द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने जवाब दिया, माई लॉर्ड, ठीक है, तो माई लॉर्ड मेरे प्रभु ऐसे बोलते हैं ना, उसे माई लॉर्ड ऐसे बोलेंगे। ठीक है, माई लॉर्ड मेरे प्रभु है ना, हे महाराज, तो हम माई लॉर्ड बोलते हैं। दिस इज अ टॉर्टस, यह है एक कछुआ, यह एक कछुआ है। इट इज एन एक्सट्रीमली स्लो एंड लेजी एनिमल, यह है एक एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा स्लो यानी बहुत ज्यादा धीमा, और आलसी जानवर, बहुत ज्यादा धीमा और आलसी जानवर है ये। एन अम्यूज्ड ब्रह्मदत्त आस्क्ड, ठीक है, एन अम्यूज यानी क्या होता है, एक खुश, अम्यूज यानी होता है खुश, मनोरंजन, जब बहुत मजा आता है ना वहां पे अम्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत खुश ऐसे बोल सकते हैं, ब्रह्मदत्त ने पूछा, जो ब्रह्मदत्त उस समय बहुत खुश था, उसने पूछा, क्या पूछा देखिए, टॉर्टस यू आर वेरी स्लो, कछुए तुम बहुत धीमा हो या धीमे हो। हाउ विल यू, हाउ यानी कैसे, विल यानी गागीगे, यू यानी तुम, ठीक है, तुम कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसे अस्केप, क्या पढ़ते हैं, अस्केप, स्केप ऐसे, अस्केप थोड़ा सा ऐसे होता है, अस्केप
इफ देयर इज अ फायर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, हाउ विल यू, तुम कैसे क्या करोगे, एस्केप करोगे। तो एस्केप यानी क्या होता है, भागना, निकलना, तुम कैसे भागोगे, ठीक है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विल लिखा हुआ है। तो इफ देयर, यदि, देयर आपका केवल डमी वर्ड है, इज अ फायर, यदि, ठीक है, आग लगी हो, इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग लगी हो, तो तुम कैसे निकलोगे, कैसे भागोगे। जब तुम इतने धीमे हो तुम तो जल जाओगे, ठीक है, अभी जल जाओगे नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, ठीक है। द टॉर्टोइस रिप्लाइड, कछुए ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, देखिए, देयर आर मेनी होल्स, आर यानी है, मेनी यानी बहुत से, होल्स यानी गड्ढे, छेद, उसे हम होल्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे छेद हैं। देयर आपका मैंने आपको पहले बताया डमी वर्ड है। इन द ग्राउंड, जमीन पर या जमीन में, इन है तो जमीन में बहुत सारे छेद हैं। आई विल हाइड इन वन ऑफ देम, आई विल हाइड, मैं छिपूंगा, ठीक है, मैं छिप जाऊंगा या फिर मैं छिपूंगा, हाइड यानी छिपना, इन यानी में, वन ऑफ देम यानी उनमें से, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, यानी उन छेद में से एक में मैं क्या करूंगा, छिप जाऊंगा। देन तब द मिनिस्टर आस्क्ड, मंत्री ने पूछा, व्हाट इफ यू डू नॉट फाइंड एनी होल्स, व्हाट क्या होगा, इफ यदि तुम, डू नॉट फाइंड नहीं पाते हो, ठीक है, हम जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम केवल नॉट नहीं लिखते, डू का यूज करते हैं, डू नॉट ऐसे यूज करते हैं, नहीं करते हो। फाइंड यानी होता है पाना, खोजना, ठीक है, तो फाइंड यानी पाना होगा। तो क्या होगा यदि तुम्हें नहीं मिलता है या नहीं पाते हो, एनी होल्स, कोई छेद या कोई बिल, ऐसे बोल सकते हैं भाई, यदि तुम्हें कोई भी छेद नहीं मिलता है, कोई भी बिल नहीं मिलता है, तो क्या होगा। टू दिस यानी इस पर, यानी इस बात पर, जो मंत्री ने पूछा था इस बात पर, द टॉर्टोइस सैडली रिप्लाइड, तो जो कछुआ था ना, सैडली यानी, सैड आपसे भी पता है, दुखी, सैडली यानी दुखी, रिप्लाइड दुखी होकर उसने क्या दिया, जवाब दिया, रिप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली यानी, देख फॉर्चुनेट यानी क्या होता है, फॉर्चुनेट यानी फॉर्चून यानी भाग्य, अनफॉर्चुनेटली यानी जो भाग्य में ना हो, दुर्भाग्य से, जिसे हम उर्दू में बदकिस्मती बोलते हैं, ठीक है, दुर्भाग्य से। इफ आई डू नॉट फाइंड एनी रेफ्यूज, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेफ्यूज, यदि आई डू नॉट फाइंड यानी मुझे नहीं मिलता है या मुझे नहीं मिलता है, एनी यानी कोई, रिफ्यूज, तो सॉरी रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब क्या होता है, शरण, आश्रय, इसी से तो रेफ्यूजी बना ना, रेफ्यूजी यानी शरणार्थी, शरण में रहने वाला, उसे रेफ्यूजी बोलते हैं। तो यही रेफ्यूज यानी शरण। यदि मुझे कोई शरण नहीं मिलता है, देन तब आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, डाई यानी मरना, आई विल फ्यूचर टेंस गागी गे, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। डू नॉट वही नहीं मिलता है, ये भी इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे ता है, ती है ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो यदि मुझे नहीं मिलता है कोई भी शरण तो मैं मर जाऊंगा दुर्भाग्य से, ठीक है। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, ठीक है। ब्रह्मदत्त सेड, ब्रह्मदत्त ने कहा, मिनिस्टर, मंत्री, लुक एट दिस फूलिश क्रीचर, लुक एट दिस, इसे देखो, ठीक है, लुक एट दिस यानी इसे देखो, फूलिश क्रीचर यानी मूर्ख जंतु को, इस मूर्ख जंतु को देखो। ही इज रेडी टू डाई, ये मरने को तैयार है, ठीक है, ही इज यानी ये है, रेडी टू डाई यानी मरने के लिए तैयार है। बट लेकिन, वुड नॉट लीव बीइंग लेजी एंड रन इफ देयर इज अ फायर, बट लेकिन, वुड नॉट लीव, वुड नॉट यानी नहीं करेगा, तो भाई हम विल नॉट का यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि भाई ये पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस की कहानी में फ्यूचर टेंस की बात बोल रहा है, ठीक है, अभी वो चीज हुआ नहीं है, वो होगा, लेकिन पास्ट टेंस की स्टोरी में फ्यूचर में ऐसे नहीं करेगा बोल रहे हैं, इसलिए वुड का यूज कर रहे हैं, वुड नॉट, ठीक है। लेकिन ये क्या नहीं करेगा, लीव यानी नहीं छोड़ेगा, क्या नहीं छोड़ेगा, बीइंग लेजी यानी आलस होना, बीइंग लेजी यानी आलसी बने रहना, बीइंग लेजी यानी आलसी बने रहना नहीं छोड़ेगा, एंड और रन यानी दौड़ना, यानी कि भाई ये मरने के लिए तैयार है लेकिन ये आलसी होना और दौड़ना नहीं छोड़ेगा। इफ देयर इज अ फायर, यदि, ठीक है, एक आग हो, अ फायर यानी आग लगी हो, ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज अ फायर यानी यदि वहां आग हो या आग लगी हो,
तो ये ना ही आलसी होना छोड़ेगा और ना ही वहां से भागेगा, मरना पसंद करेगा। उसका मजाक उड़ा रहे, समझ लिए, सीधी सी बात है। अब देखिए, अब तो मौका मिल गया भाई, राजा तो खुद आलसी थे। टेकिंग दिस एज अ राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टेकिंग दिस, टेकिंग यानी लेकर, दिस यानी इसे, एज यानी के रूप में, द राइट यानी सही, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर या फिर मौका, ठीक है। तो इसे एक अच्छे मौके के रूप में लेकर, ठीक है, एज यानी के रूप में, कि जैसे, एक अच्छे मौके के जैसे लेकर या मौके के रूप में लेकर, द मिनिस्टर एक्सप्लेन, ठीक है, उसने पाया कि भाई बहुत अच्छा मौका है, अब तो बोलने के लिए मुझे हो जा रहा है, ऐसे में तो डायरेक्ट बोल नहीं पाता, तो बहुत अच्छा मिल गया था। द मिनिस्टर एक्सप्लेन, मंत्री ने, एक्सप्लेन यानी क्या होता है? व्याख्या किया, अच्छे से समझाना, विवरण देना, उसे एक्सप्लेन करना बोलते हैं। तो मंत्री ने समझाया। लाइकवाइज, लाइकवाइज यानी वैसे ही, उसे हम लाइकवाइज बोलते हैं, वैसे ही सर, वैसे ही महोदय, अ रूलर्स लेजीनेस, एक शासक का, ठीक है, एक शासक का आलस्य, लेजीनेस यानी आलस्य, विल ऑल्सो अफेक्ट हिज किंगडम, विल ऑल्सो अफेक्ट यानी हिज किंगडम, उसके राज्य को भी, ऑल्सो यानी भी, अफेक्ट यानी प्रभावित, विल यानी गागेगी, करेगा, ठीक है। तो एक शासक की आलस्य भी, ठीक है, क्या करेगा? उस राज्य को भी अफेक्ट करेगा, ऐसे इसका मतलब प्रभावित करेगा। इफ द किंग वर्क्स हार्ड, यदि, ठीक है, द किंग यानी राजा, वर्क्स करता है, हार्ड यानी कड़ी मेहनत, ठीक है, वर्क्स यानी मेहनत करता है, हार्ड वर्क्स यानी क्या होगा? कड़ी मेहनत करता है। अब करता है तो नहीं लिखा हुआ है, तो भाई वर्क की जगह वर्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है एस या ई एस का यूज होता है वर्ब में, तो आप सभी को पता है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ता है, ती है, ऐसे यूज हो जाता है। तो देखिए एस या ई एस लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। इफ द किंग वर्क्स हार्ड, यदि राजा कड़ी मेहनत करता है, द किंगडम विल ऑल्सो प्रॉस्पर, द किंगडम राज्य, विल ऑल्सो, विल यानी होगा, ठीक है, ऑल्सो बनेगा, होगा, क्या होगा? प्रॉस्पर, प्रॉस्परस हम पढ़े होंगे ना आपने, उसका मतलब होता है समृद्धि, तो ये समृद्ध बनेगा, उन्नत बनेगा। यदि राजा कड़ी मेहनत करेगा, आलस नहीं करेगा, तो उसका राज्य भी क्या करेगा? उन्नति करेगा, उन्नत बनेगा। इसलिए गागी के लिए विल का यूज किया, ऑल्सो यानी भी, उसका राज्य भी उन्नति करेगा। ब्रह्मदत्त अंडरस्टूड, ब्रह्मदत्त समझ गया, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड उसका पास्ट है, समझ गया। वॉट हिज वाइस मिनिस्टर मेंट, वॉट क्या, हिज उसके, वाइस यानी बुद्धिमान, मिनिस्टर मेंट यानी उसके बुद्धिमान मंत्री का मतलब, ठीक है, मेंट यानी होता है मतलब, मीन का मेंट हो जाता है, कि उसके बुद्धिमान मंत्री का मतलब क्या है वो समझ गया। बाय द टॉर्डस, ठीक है, एग्जाम्पल, बाय यानी द्वारा, द टॉर्डस यानी कछुए के, एग्जाम्पल यानी होता है उदाहरण, कछुए के उदाहरण के द्वारा वो समझ गया कि वो मंत्री क्या समझाना चाहते थे कछुए के उदाहरण के द्वारा, ठीक है। देयर आफ्टर यानी उसके बाद, तत्पश्चात ऐसे बोलते हैं, उसके बाद, ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, हार्ड यानी कड़ी, वर्कड यानी किया, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत की, एंड बिकेम और बन गया, हो गया, अ स्ट्रॉन्ग एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, एंड और पावरफुल, पावरफुल यानी बोल सकते हैं शक्तिशाली, किंग राजा, एक ताकतवर और शक्तिशाली राजा बन गया। जब उसे बात समझ आई कि जब एक कछुआ के लिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ कि भाई आलसी रहोगे तो तुम मर जाओगे, तो उन्होंने समझाया कि भाई आप राजा हो, आप भी, मतलब इनडायरेक्ट बोल ही दिए कि आप भी आलसी हो, तो भाई कोई राजा यदि आलस करे तो उसका राज्य कभी भी नष्ट हो सकता है, उसका राज्य कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा। तो फिर बताया कि आप यदि कड़ी मेहनत करते तो होगा, फिर वो समझ गया और उसने कड़ी मेहनत की और एक मजबूत और शक्तिशाली राजा बन गया। तो इससे मोरल क्या मिलता है देखिए, लेजीनेस अर्न्स पॉवर्टी, लेजीनेस यानी आलस से, अर्न्स यानी कमाती है, लाती है, पॉवर्टी यानी गरीबी, यानी आलस से गरीबी को लाती है, कमाती है, लाती है बोल सकते हैं। तो आलस्य से हमेशा गरीबी आती है भाई, सीधी सी बात है। कुछ काम धंधा करोगे नहीं, खाली बैठे रहोगे, ठीक है, तो कब तक आखिर वो पैसा आपके होंगे भी, माता पिता का पैसा तो कब तक चलेगा भाई। आलस्य करोगे तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और जिनके पास वैसे ही पैसे की कमी है वो लोग भी यदि आलस्य शुरू कर दे, आलसी हो जाए, तब तो गरीबी आने ही है। तो ये थी आज की स्टोरी। फिर राजा भी अगर आलसी करता, कोई आक्रमण करता, ठीक है, वो आलस्य करता अपने सैनिकों को सिखाने में,
अच्छे पैसे देने में, सब चीज़ में आलस करता। कभी युद्ध होता तो उसके सैनिक जीत पाते क्या? जब राजा ही आलसी है, सैनिक कहाँ से उसके मतलब अच्छा ताकतवर बनेंगे? वो भी तो आलसी ही बनेंगे ना राजा को देख देख कर। और वैसे फिर वो हार जाएगा और राजा सीधी सी बात है गरीब हो जाएगा। तो यही स्टोरी का मोरल है। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आती हो स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप भी जीवन में आलस्य मत कीजिए, आज का जो काम है कल पे मत टालिए, जितना हो सके है ना करने की कोशिश कीजिए, बाद में आपके ही वो काम आने वाले हैं। आज मेहनत करोगे कल उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि मैंने अच्छा किया काम शुरू करके, कम से कम आज मुझे इसका फ़ायदा तो मिल रहा है। आलस से करके आप नहीं यार कल शुरू करूँगा, परसों शुरू करूँगा, तो आपके बगल वाले आपसे ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा खुश हो जाते हो और आप वहीं के वहीं रहते हैं, नीचे के स्तर पे चले जाओगे। इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। स्टोरी की मोरल थी। थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट आपको मैं कम्युनिटी में दे दूंगा, इसके अलावा आपको फेसबुक पेज में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।